नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भूगोल के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है आपका, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, किससे वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आपका सही आंसर होगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिल आकार की गैलेक्सी के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 50 करोड़ वर्ष। तो हमारा ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, 25 करोड़ वर्ष। फोर्थ क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन है सूर्य से दूरी का, ऑप्शन बी उसकी ज्योति का, ऑप्शन सी उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उसके ताप का, मतलब ताप का, टेम्परेचर। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर लिमिट, ऑप्शन बी एडिंगटन सीमा, ऑप्शन सी हायल सीमा, ऑप्शन डी फाउलर सीमा। आपका सही आंसर होगा ए चंद्रशेखर सीमा, या इसे ही चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ऑप्शन ए ओजोन छिद्र, ऑप्शन बी कृष्ण विवर, ऑप्शन सी इंद्रधनुष, ऑप्शन डी धूमकेतु। तो आपका सही आंसर होगा बी कृष्ण विवर। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन भारत, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। आपका सही आंसर होगा ए भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विवरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए बहुत छोटा आकार, ऑप्शन बी बहुत बड़ा आकार, ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन डी बहुत अल्प घनत्व। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व। उच्च घनत्व के कारण ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है, बाहर रेडिएशन को नहीं आने देता, उच्च घनत्व के कारण। आप प्रश्न नंबर 9, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन डी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। तो हमारा 9वें नंबर का प्रश्न कौन सा सही है? ऑप्शन बी 88।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी भंगुर तारा, ऑप्शन सी कृष्ण मास्टर, ऑप्शन डी क्वासर। तो आपका 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण मास्टर। क्या है? ऑप्शन सी कृष्ण मास्टर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पल्सर, ऑप्शन बी ब्रिस्टल स्टार, ऑप्शन सी ब्लैक होल, ऑप्शन डी क्वासर। तो इनमें से आपका 11वें का सही आंसर होगा बी ब्रिस्टल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमीडा, ऑप्शन डी सौरमंडल। तो आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी नक्षत्र। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। तो आपका 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कच्छ के रन में, ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए स्टीलर मील, ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो 14 का आपका आंसर होगा 14 का ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। बहुत लंबी दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। तो आपने प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। ये बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन है एलिफेंटा, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी सालसेत। तो आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी रामेश्वरम। रामेश्वरम श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी पार्नी, ऑप्शन डी कापरनिकस। तो प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कापरनिकस। कापरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, केंद्र है।
प्रश्न नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 21 का, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा बी 8। पहले 9 थी, अब 8 है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण या यूरेनस के बीच है? पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण या नेपच्यून। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि। तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप? ऑप्शन ए भटकल, ऑप्शन बी अरनाला, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी हैनरे। आप प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिनिकॉय। मिनिकॉय जो द्वीप है तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। आप प्रश्न नंबर 24, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप हैं। प्रश्न नंबर 25, सूर्य के निकटतम ग्रह है। कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है? बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के निकटतम है? प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं यूरेनस तथा नेपच्यून पर। ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, ऑप्शन सी यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, ऑप्शन डी मंगल तथा शुक्र पर। 26 प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। प्रश्न नंबर 27, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ऑप्शन सी मृदा निक्षेपण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ए प्रवाल उत्पत्ति का। इसका निर्मित है प्रवाल उत्पत्ति का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन है ए ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में, ऑप्शन बी गैस और प्लाज्मा के रूप में, ऑप्शन सी केवल गैसीय अवस्था में, ऑप्शन डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैस और प्लाज्मा के रूप में। प्रश्न नंबर 29, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। आपका सही आंसर 29 का क्या होगा?
ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, ऑप्शन ए न्यूमोर, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आपका 30 का सही आंसर क्या होगा? डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है प्रवाल से निर्मित द्वीप है। प्रश्न 31, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन, सी ऑप्शन किसी दिन, डी ऑप्शन पूर्णिमा को। तो प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा बी प्रतिपदा। प्रश्न नंबर 32, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है? ऑप्शन ए केवल पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी केवल अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी ना ए न बी ना ही बी। 32 प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल अमावस्या के दिन। प्रश्न नंबर 33 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर 33 नंबर प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन सी, आपका सी आंसर जो है सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 34, सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर ए स्त्री मेघों के जलवाष्प से, ऑप्शन बी पच्छाव कपासी मेघों के हिम विस्फोटकों से में, ऑप्शन सी पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, ऑप्शन डी स्त्री मेघों के धूल कणों में। तो 34 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पच्छाव कपासी मेघों के हिम विस्फोटकों में। प्रश्न नंबर 35, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, ऑप्शन सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की, ऑप्शन डी मंगल और सूर्य के बीच की। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन है ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। प्रश्न नंबर 36, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए है 70 × 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 × 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन सी 110 × 10⁶ किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो 36 प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 21 सितंबर को। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर आपका है, प्रश्न 38 का सही आंसर ए है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन है ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 39 का? ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। प्रश्न नंबर 40 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी बुध एवं शनि, ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल। तो किसके उपग्रह नहीं हैं? प्रश्न नंबर 40 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। प्रश्न नंबर 41, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 43, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 44 का? ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? प्रश्न 45 का ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी टालमी, ऑप्शन डी स्ट्राबो। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन डी हर्मीज। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट, मतलब हरा भरा प्लैनेट। प्रश्न नंबर 47 है, पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास है ऑप्शन ए 8000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12,756 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 48 है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतरण से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतरण है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी वाष्पशील गैस, ऑप्शन सी श्यान द्रव, ऑप्शन डी ठोस। तो प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्यान द्रव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भूपर्टी में बहुतायत
से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 49 का प्रश्न ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, ऑप्शन सी 8 मिनट का, ऑप्शन डी 16 मिनट का। प्रश्न नंबर 50 का सही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मिनट का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? प्रश्न 51 का ऑप्शन है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी लुब्धक। तो प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मंगल। मंगल जो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर होगा ए शुक्र। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा ऑप्शन प्रश्न 54 नंबर का, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन। ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी 365.5 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 54 का बी 365.25 दिन। अगला प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? प्रश्न नंबर 55 का ए ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर होगा बी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 56, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी 69 किलोमीटर, ऑप्शन डी 28 किलोमीटर। तो 56 का होगा ऑप्शन डी 28 किलोमीटर करीब करीब दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 42.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर होगा ए 23.5 डिग्री। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर होगा बी भूपरिभ्रमण। प्रश्न नंबर 59, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर होगा
बी भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 60 है, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना। ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। प्रश्न डी पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम बदलता है। प्रश्न 61 है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी। ऑप्शन बी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन डी पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। प्रश्न नंबर 62 का क्या आंसर होगा? 23 डिग्री अक्षांश के पास। 63 प्रश्न नंबर 63, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ऑप्शन ए सूर्य पर चली जाएगी। ऑप्शन बी पृथ्वी पर चली जाएगी। ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी। ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। प्रश्न नंबर 63 का सही आंसर होगा डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। 63 का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर होगा सी लौह से बना है। एक ग्रह के ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें ऐसे ही पेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।